श्री गोवर्धन में हर महीना में एकादशी से पूर्णिमा तक बहुत भीड़ लग रहा है। ये यहाँ के प्रवाद है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक प्राय लोग आते हैं दूर दूर से, विशेषकर पूर्णिमा के दिन परिक्रमा लगाने के लिए। आप देखे होंगे आज कितनी भीड़ रहा होगा, विशेष वृंदावन में। आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति जीवन में भक्ति को पोषण करने के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है भक्तों की संग। भक्ति के संग से प्राप्त होता है, भक्तों के संग से पोषण होता है, भक्तों के संग से टिकता है, बढ़ता है, और संग छूटने से छूट भी जाता है। तो भक्तों की संग ही भक्ति है। लेकिन वो भक्त सजातीय होना चाहिए। अगर विजातीय हो गया सब गड़बड़ हो जाएगा। भक्त ही है दोनों, लेकिन सभी का रस भावना अलग अलग है। अगर दोनों का मूड ठीक नहीं है तो दोनों संग करेंगे तो रसाभास हो जाएगा। तो भक्तों की संगति, उन भक्तों की संगति करना चाहिए स्निग्ध और सजातीय। ये दो लक्षण वाले भक्तों की संगति करने से भक्ति में बहुत सफलता प्राप्त होता है। भक्ति के 9 अंग है। 9 अंग का मुख्य अंग है श्रवण। तो ऐसे जो भी अंग है श्रवण तो मुख्य है, उससे सब एक्टिवेट होते हैं। इसमें एक है पाद सेवनम। इस पाद सेवनम में ये यात्रा जाता है, जो स्पिरिचुअल टूर ट्रिप करते हैं, ये भी एक भक्ति के अंग है। नवधा भक्ति का एक अंग है, पाद सेवन के अंतर्गत आता है। आप आसी नंदगांव में ऊपर चढ़कर गए होंगे, आए होंगे। आजकल तो चलते बहुत कम लोग, बाई कार सो करते हैं। लेकिन फिर भी कार तो वहाँ नहीं जाएगा भगवान के मंदिर को। भगवान के मंदिर को तो नियम है, वाहन में चढ़कर नहीं, यहाँ तक चप्पल आदि पहनकर भी नहीं जाते हैं। दक्षिण भारत में तो ऐसा नियम है कि कपड़ा उतार के जाना पड़ता है, शार्ट वगैरह। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते। तो ऐसे भगवान के पास चल करके जाना, ये जो चलने का उद्देश्य है भगवत दर्शन, भगवान को प्रार्थना करें, तो वो जो चलना वो भी भक्ति है। भगवान के लिए किए गए सब प्रकार के कर्म भक्ति है। भगवत प्रसन्नता के लिए कोई भी कर्म करो वो भक्ति है। तो ये भी भगवान के लिए हम चल करके जाते हैं। और वो चल कर जाना, अगर हम प्रेमी भक्तों के साथ में जाते हैं तो फिर कहना ही क्या है। हमारे आचार्यगण प्रार्थना करते हैं, गौर आमार जे सब स्थान करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हरिव आमी प्रणय भकत संगे। हमारे इष्टदेव श्री गौरांग महाप्रभु जो जो स्थान भ्रमण किए हैं, जहाँ जहाँ गए हैं, उस स्थान को तो हम जाएंगे, लेकिन अकेले नहीं जाएंगे, गौर प्रेमी भक्तों के साथ में जाएंगे। तो इस रस का स्वादन होगा। तो भक्ति को पोषण करने के लिए
भक्तों की संगति में भगवान के धाम को यात्रा करके आना, भगवान के धाम में चलना, ये परिक्रमा है। दर्शन करना, प्रार्थना करना, भगवत धाम में कोई भी भक्ति के अंग करने से दूसरे जगह की अपेक्षा अनेक अनेक गुण में श्रेष्ठ है। इसलिए आप देखेंगे ब्रजमंडल में अनेक साधु, यहाँ तो रिक्शा वाला भी राधे राधे कहेंगे, गाली दे तो तभी भगवान का नाम आएगा। तो इसलिए यहाँ के हर कण कण में, क्योंकि भगवान के खुद लीलास्थली है, तो यहाँ पे हर चीज़ भगवानमय है। चाहे वो आपको कुछ भी करे, चीटिंग करे, गाली दे, पिटे, जो भी करे, उसमें कुछ तो फूट आ जाएगा। ब्रज के रज में भी भक्ति के निवास है। भगवान जब यहाँ रहते थे वो भी चप्पल नहीं पहनते थे, क्योंकि गाय चरा रहे थे, गायों के पास चप्पल नहीं था। बोले जो हम जिनको सेवा कर रहे हैं उनका चप्पल नहीं, हम कैसे पहनेंगे? जिनको सेवा कर रहे हैं उनके हिसाब से हमको रहना होगा। तो भगवान भी नहीं पहनते थे चप्पल, ब्रज में घूमते थे इसे नंगा पैर। वो चप्पल नहीं पहनते थे, उसका दूसरा कारण है कि धरती देवी भगवान के चरण स्पर्श चाहती थी, और चप्पल पहनेंगे तो हो नहीं पाएगा। जहाँ तहाँ भगवान के चरण छाप को धारण करके रखती थी, मिटने नहीं देती थी। उनके लिए सौभाग्य के चिन्ह है। तो इसलिए ब्रज के रजवी, ब्रज के लता पता, पशु पक्षी, कीट पतंग सभी भक्ति भाव से भावित हैं। लेकिन उसको देखने के लिए हमको वही चश्मा पहनना पड़ेगा, नंबर वाला, जिसमें भक्ति के नंबर चढ़ा हुआ हो, नंबर वाला। वही से प्लेन दूसरे चश्मा से नहीं दिखेगा वो। बहुत लोग वृंदावन आते हैं, लोई मार्केट जाते हैं, गरम आलू टिक्की खाते हैं, लस्सी पीते हैं, ई रिक्शा में घूमते हैं, प्रेम मंदिर जाएं, वहाँ जाएं, बस हो गया वृंदावन दर्शन, फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं। लेकिन वृंदावन जाने के लिए हमारे आचार्य हमको बताए कैसे जाना चाहिए वृंदावन को, कैसे देखना चाहिए। हमारे परंपरा में एक महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, उन्होंने वृंदावन आने के लिए विधि बताए कि किस प्रकार वृंदावन को जाना चाहिए। तो हम लोग तो सब फेल है उसमें, लेकिन संस्थापक आचार्य की अशेष कृपा है, टोटली डिस्क्वालीफाइड होते हुए भी हमको वृंदावन ले आए। नहीं तो ठाकुर नरोत्तम दास कहते हैं, गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बबे नीर। सबसे पहले कहते हैं गौरांग। आपसे बोले गौरांग। किसका शरीर पुलकित हुआ? पुलकित मतलब जानते ना क्या होता है? अब तो सब स्वेटर पहनो, हाँ रोम खड़ा हो जाना, हाँ सब इतने सारे कवर पहने हुए हैं, क्या होगा? दूसरे कंडीशन बताते हैं, हरि हरि बोलिते नयनो बबे नीर। बोलिए हरि हरि। किसका आंख से आंसू बहा। नीर मतलब जल, पानी, आंख से पानी गिरना, गिरा, सुखा ही है। ये 2 बार 1 बार बोलने से क्या हम 16 माला करते तभी नहीं निकलता?
कभी चौसठ माला करते हैं, कभी कभी तभी भी नहीं ना निकलता है नहीं। और नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि हरि हरि बोलीते नयनो बबे नीर, तो दूसरे कंडीशन में फेल। तीसरे बोलते हैं कबे हमें निताई चांदेर करुणा हईवे, नित्यानंद प्रभु की कृपा होना चाहिए धाम दर्शन के लिए। चलो नित्यानंद प्रभु के साथ हमारा एड्रेस नहीं, फ़ोन नंबर नहीं, कांटेक्ट नहीं है, तो फिर ये कंडीशन में क्या करेंगे? नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि है श्री गुरु, श्री गुरुपाद पद्म के कृपा होना चाहिए। चलो आप लोग से कृपा आया थ्रू समबड़ी, गुरु कृपा को लेकर आए, लेकिन ये कृपा का सिम्टम्स क्या है? आपका कृपा है कबे हमें निताई चंद्र करुणा हाईवे, एक करुणा निताई चंद्र है आपके ऊपर। हाउ डू यू रियलाइज दैट? आप कैसे जानेंगे? तो वो भी कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु हम देखे नहीं, कृपा हुआ कैसे, ऑनलाइन हुआ कि ऑफलाइन होगा तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं नित्याय चंद्र कब करुणा हवा कैसे पता चलेगा? ना संसार वासना मोर जब तुच्छ हवे, दैट इज दी मर्सी ऑफ नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु के कृपा का पहचान है, अगर कृपा हुआ तो क्या दिखाई पड़ेगा? संसार वासना तुच्छ। आप लोग जानते हैं संसार वासना क्या है? संसार वासना, संसार जानते हैं ना क्या? मैटर, कितने मैटर होता है? वह संसार फूल है कि फल है कि जल है कि हवा है, क्या है वो? आपकी इच्छा संसार है? हाँ, भौतिक जगत, हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहिए तो फिर संसार क्यों कहते हैं? इंद्रिय तृप्ति कह देते, यहाँ तो ये नाम नहीं क्या, संसार कहा गया। संसार शब्द आया सरकते शब्द से, समसरति इति संसार। जो क्रिया द्वारा आप एक है सरकते सकते, 2, 3, 4, 5 बन जाते हैं सरकते जाता है बढ़ते जाता है, इसे कहते हैं संसार। बनता है, बढ़ता है, बिगड़ता है, खत्म होता है, फिर बनता है, फिर बढ़ता है, ये है संसार, चक्र है। चक्का जैसे बोलता ना, साइड में आया फिर ऊपर गया, फिर इस साइड में आया फिर नीचे गया, फिर साइड में आया फिर ऊपर, ए संसार, इसे चक्र समसरति इति, सरकते सरकते जाता जाता है ना नहीं? तो इसमें सब कुछ आ गया सरकने में, रहना, खाना, पीना और इंद्रिय तृप्ति का नाना प्रकार की व्यवस्था, सब इस सांसारिक क्रिया है, सांसारिक क्रिया है। क्योंकि हम अपने आप को संसार का मान बैठे हैं। मैन इज ए सोशल एनिमल हम संसारी है, संसार में रहते, घर संसार बोलते ना, बिलोंग करते हैं इससे। लेकिन सच में हम संसारी नहीं है, हमारे शरीर संसार में रहता है, हम तो वहाँ का है। हम है चेतन, संसार है जड़। वी आर स्पिरिट, संसार इज मैटर। तो उनका हम कैसे मैटेरियल वर्ल्ड को बिलोंग करते? हो ही नहीं सकता। मछली जलचर प्राणी है, उसको ला करके इसी रूम में रखेंगे, उसको कुछ नहीं लगेगा थोड़ी। तो हम लोग स्पिरिट है, स्पिरिचुअल बीइंग है, स्पिरिचुअल के लिए मेंट है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में हमारा बैठता नहीं इसी, लेकिन हम उसी को अज्ञान के कारण उसको मान बैठे संसार को। तो जब तक उसको नहीं छोड़ेंगे वहाँ कैसे जाएंगे? जब तक इस मैटर को, मैटर हमको पकड़ा नहीं है, हम मैटर को पकड़े,
समझ में आ रहा ना? संसार हमको बुलाकर नहीं बोला आओ इधर, ऐसा नहीं है, हम आकर के यहाँ फंसे। संसार जड़ है, उसकी शक्ति कहाँ है? मैटर है ना, वो हिलना डुलता थोड़ी है। कोई चेतन शक्ति उसे शक्तिमान करता है, चलायमान करता है। तो ये संसार, ये शरीर, ये दोनों जड़ पदार्थ है, आपने से कुछ कर नहीं सकते। उनको चलायमान, शक्तिमान, गतिमान चेतन पदार्थ करता है, और चेतन है हम उसको स्वीकार किए हैं। उन्हीं के पास हम आए चल करके, वो हमारे पास नहीं आया। हम तो दूसरा कहीं थे, लेकिन इसी को देख करके, उसी को भोग करके आनंद लेने के लिए हम प्लान बना के आए। वो तो ही था, बनता है बिगड़ता है, क्योंकि संसार और शरीर दोनों नाशवान है, परिवर्तनशील है, कभी टिकता नहीं, बनता है, बढ़ता है, बिगड़ता है, खत्म होता है, सठ परिवर्तन है। लेकिन जो हम है, हमारा ऐसा कुछ नहीं, हम थे, हैं, रहेंगे, नित्य है। तो वो तो अपने स्थान में था, बनता बिगड़ता, हम आकर के उसमें फंसे। कारणम गुणसंगस्य सत असत जोनि जन्मसु। गुण क्या है? ये संसार तो है त्रिगुणात्मिका, तीन गुण में हम फंसे। नहीं तो वास्तविक जो हम है, स्पिरिट सोल, गुणातीत है। ये भगवत अंश, मामी वंश जीव लोग, उनके अंश है। लेकिन वहाँ से हट करके यहाँ फंसे, यही तो हमारा मिस्टेक है। इसी को कहते हैं संसार वासना। तो ये संसार वासना कब मेरा तुच्छ होगा? नो नो नो, दैट्स एनफ। और नहीं, इस प्रकार के भावना जिनका मन में आया, मतलब और नहीं, दैट्स एनफ, बहुत हो गया, ऐसे है ही नहीं, कुछ नहीं, देख लिया बहुत, कोई सुख नहीं है, ना इसमें है ना इसमें, इसमें सब ऐसे बाहर से दिखता है, मिरेज जैसा पानी दिखता है, लेकिन भागते भागते देख लिया उसमें है नहीं कुछ। इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग को आ जाना, उसको कहते संसार वासना उसका तुच्छ हुआ, अभी नेग्लेक्ट कर, अब नहीं चाहिए उसको। इस प्रकार के भावना ये नित्यानंद प्रभु और उनके प्रतिनिधि की कृपा से प्राप्त होता है। कबे हमें निताय चांदेर करुणा हईवे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। पहले दो कंडीशन बताया था, ये दो कंडीशन है। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मान, तबे हमें हेरब श्री वृंदावन। तब जा करके, हेरियो मतलब देखूंगा मैं, तब वृंदावन को दर्शन कर पाऊंगा। ये चार तो है, पांचवा है विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मान। मेरा मन भी वो स्पिरिट नहीं है, वो भी मैटर है, लेकिन हमको फंसा के बैठा है, अशुद्ध हो चुका है, असंग गुण में फंस गया। तो उसको कब शुद्ध करूंगा? जब मन मेरा शुद्ध नहीं होगा, ये सब होते हुए भी मन शुद्ध नहीं है, तभी वृंदावन के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे ऊपर जितने कारण सब हुआ, ये सब ऊपर का कारण होगा मन शुद्ध होने से। मन अगर शुद्ध नहीं है तो कितने अब हरी हरी बोलो, गौरांग बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मन शुद्ध है, सब एक्टिवेट हो जाएंगे। एक कहावत है, मन जब चंगा तो कठोती में गंगा, ऐसे बोलते हैं ना। अगर मन शुद्ध है तो फिर इधर उधर फिर जाने का जरूरत नहीं, तीर्थ क्षेत्र में, गंगा जी में जाना जरूरत नहीं, आपके पास सब कुछ है। तो ये सब होने के बाद में तब जाके वृंदावन आते हैं। अब वृंदावन आते हैं, आकर के क्या देखते हैं? जो इस प्रकार प्रोसेस फॉलो करके आते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर बोले
तब मैं वृंदावन आऊँगा। तो मतलब वो वृंदावन इस कंप्लीट करके कोर्स आए, वो कोर्स कंप्लीट करके आए तो वृंदावन उनको कैसे दिखा? वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोहर। वृंदावन रमणीय स्थान है, रम्य स्थान, बड़े रमणीय, दिव्य चिंतामणि धाम है। आप लोग तो एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं किए, कैसे करेंगे क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं किए। बोलते हैं कि वृंदावन आवृत कालिंदी निरे राजहंस कली करे तह शोभे कनक कमल, ये उनको वृंदावन से दृश्य होता है। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सकते। तो जो इस प्रकार से वृंदावन को आते हैं तो ये ऐसे वृंदावन को दर्शन करते हैं, और जो ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से आते हैं तो अब जो देख रहे हैं इसे दिखते हैं, है ना? नहीं। तो वृंदावन को एक सामान्य स्थान नहीं मानना चाहिए। उसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण सब बताएंगे। अब सभी जानते हैं ना, वृंदावन स्पिरिचुअल प्लेस, स्पिरिचुअल है ना। आप और हम सब क्या है? स्पिरिट ही है ना, हम सब स्पिरिट है ना। हम स्पिरिचुअल, स्पिरिट। वो स्पिरिट को कभी देखा है? काला है कि गोरा है, पतला है कि मोटा है, हाइट है कि लेस है? कोई देखा? इतने साल हम ही है, हमको नहीं जानते। इतना जानते हैं कि केसाग्र शतभागण शतधा कल्पित, इतने छोटे सी टुकड़ा। हमारी जो बैटरी है ना, ये 5.5 फीट मशीन में बैटरी कितना बड़ा है? बालाग्र शतभाग से शतधा कल्पित से मैग्नीफाइंग ग्लास में नहीं दिखेगा। इतने छोटा, इतने छोटा, इतने परमाणु से भी छोटा बैटरी इतने बड़े मशीन को घुमाता है। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानाम जंत्र रूढ़ानि माया। जंत्र को जैसे कोई मशीन करंट चलाता है, भगवान बोलते मैं हृदय से, हृदय के अंदर बैठ करके मशीन को जैसे एक्टिवेट होता है ऐसे एक्टिवेट कराता हूँ, सबको घुमाता हूँ, भ्रमण करवाता हूँ। भ्रामयन सर्वभूतानाम जंत्र आरूढ़ानि माया, माया से नचाता हूँ सबको। माया उनका करंट है। तो जब हम इतने छोटा सा स्पिरिट हम ही है, उसी को अब तक अनुभव नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, जान नहीं पाए, है कि नहीं? तो ये कंप्लीट होल स्पिरिट को कैसे जानेंगे भाई? सैंपल नहीं समझ पाया, होल को क्या समझेंगे? है कि नहीं? हम जान लेना चाहिए। हम क्या, हम खुद सैंपल बैठे हैं, उसको नहीं जान पा रहे, तो या क्या जानेंगे? तो हम सैंपल को तो जाने मैटर करके, उसको भी जानेंगे मैटर करके। हमारा यही दशा है। जब अपने आप को इस सैंपल को समझ ले तो फिर उसको समझ पाएंगे, उसको भी समझ पाएंगे। तो जब तक हम कंप्लीट नहीं करते हैं तब उसको कैसे समझ पाएंगे? तो ये कब हमारा योग्यता होगा पता नहीं। तो इसलिए हम लोग का तो किसी कीमत से योग्यता नहीं हाँ ये सब करें, लेकिन कभी कभी टोटली डिस्क्वालीफाइड होते हुए भी कभी कभी आपको काम प्राप्त हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, एक बहुत बड़ी आदमी, जमींदार का बेटा कहो कि
रईस आदमी का बेटा को हो, बड़े रईस राजकुमार जैसा, राजा जैसा, और उनका मित्र एक, कई मित्र होते हैं उनका, क्लासमेट कई थे बिल्कुल भिखारी जैसे, बहुत गरीब। अच्छा मित्रता हो गया, दोनों फ्रेंड थे, पढ़ने में, लिखने में, खेलने में, जो कहीं मित्रता अच्छा मित्रता है। तो उसके गांव में जो गरीब था उसको जानते हैं कि तो कुछ नहीं, इतने दरिद्र है, इतने से गुजार करता है, वो कहाँ है, सब भोग पदार्थ है, सब कैसे करेगा। नहीं, अगर वो आकर कभी बोला मैं फ्लाइट में गया था, इतने बड़े होटल में रुक करके खा कर आया, ऐसे घुमा, लोग विश्वास करेंगे उसको? बोलेंगे पागल, स्वप्न में तू देखा नहीं होगा। भाई सपना देखने के लिए तो कोई देखना सुनना हो तो देखने सुनने जाने तो सपना भी नहीं देखा होगा, जाए कैसे बात करता है, इतने दरिद्र हो कैसे? कोई विश्वास नहीं करेंगे, कोई ग्रहण नहीं करेंगे बात को। फैक्ट है कि तू इतना, हम जानते तू हमारे गांव का है, इतने दरिद्र है, इतने डाउन टू अर्थ है कैसे? तो बोलेगा हाँ आप जो बोलते मैं सही है, मैं तो दरिद्र हूँ, इसके लायक नहीं, लेकिन मैं मित्र का साथ चला, वो मुझे ले गया था साथ में, तब विश्वास करेंगे कि नहीं? हाँ अच्छा 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 अच्छा। तो ही इज टोटली डिस्क्वालिफाइड, कोई प्रकार का उनका योग्यता है ही नहीं ऐसे ऐसे काम कर, लेकिन उनके मित्र बड़ा है। तो मित्रता के कारण जो स्वप्न में भी नहीं कर सकता था वो घुमाया फ्लाइट में जाकर इस जा घूम कर आ गया। तो गांव वाले कोई नहीं गए फ्लाइट देखे, नहीं, बोले अरे वो तो कैसे ना, फ्रेंड के साथ चला गया था, फ्रेंड ले गया उसको अपना खर्चे में। तो इसलिए आप लोग, हम लोग सब डिस्क्वालिफाइड है, लेकिन एक ही मेरिट हमारा हुआ कि हम इस संस्था में आ गए, प्रभुपाद जी की संस्था में आ गए, तो उन्होंने हमको फिर वृंदावन ले आए। अगर हम इस्कन में आज ना होते, इस्कन निगड़ी के साथ ना जुड़ते, फिर यहाँ आ पाते कहाँ इस प्रकार ना। तो इसलिए ये मान लीजिए सो अपना क्रेडिट कुछ नहीं है, हम तो टोटली डिस्क्वालिफाइड केस। लेकिन मित्रता किसका साथ है ना? नहीं, वो आचार्यों के शरणागत हो गए, उनके मिशन में चले गए, उनके जैन कर गए, उनके हाथ में तिलक कंठी लगाया, धोती पहने, प्रभु जी बोलने लगे, हरे कृष्ण करने लगे, बन गया काम। और क्या केवल वृंदावन आना नहीं, कभी अमेरिका पहुंच जाएंगे। हाँ, यही काम करके। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमको कुछ अलग से कुछ करना पड़े, कुछ नहीं अलग से करना पड़े, केवल हमको अलग से तो कर ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं, काबिलियत नहीं और कैपेबल भी नहीं है, फिर क्या करें? होपलेस मत होइए। जो ऐसे हैं इसके लायक, जो करते हैं उनके बन जाइए। वेरी इजी प्रोसेस, वही है भक्ति। बोला ना, भक्ति भक्त संगेशु जाए थे, हम तो भक्ति जानने, भक्त नहीं जानते, लेकिन जो भक्त है उन्हीं को सेवा करे, उनके पास रहिए, प्रभु जी कहे, हो जाएंगे भक्त, बस हो जाएंगे। इट्स नॉट इजी, बस जस्ट उनके गोष्ठी में जाने से हो जाते हैं। इट्स सो इजी प्रोसेस। भक्तों के संग में रहने से ये सब हो जाता है अपने आप। एक पेड़ में आम तो देखें, उस साइड तो अपना आम है, रत्नगिरी आम,
कच्चा आम होता है तो उसको अब खाते हैं, खट्टा लगता है, कसा लगता है, थू थू करके फेंक देते हैं, बेकार है। और वो आम जब पक जाता है, बिल्कुल लाल पीला हो जाता है, हापुस, अल्पुस ना क्या बोलते हैं, हापुस बन जाता है, बिल्कुल रेड येलो मिक्स, तब तो अमृत जैसा लगता है। स्मेल कैसा, टेस्ट कैसा। अच्छा, ये थूथुस्ती से जो ग्रीन मैंगो से ये रेड मैंगो को बनने के लिए क्या करना पड़ा? कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करना पड़ा? कुछ ट्रेनिंग किया? कुछ किया? क्या किया उन्होंने? टिके रहा, अपने स्थान पर टिके रहा, पेड़ में लगे रहा। अगर इस अवस्था से गिर गया, तोड़ गया, कुछ हुआ, तब तो फिर सूख गया, खत्म, फिर तो बनेगा नहीं। इस ग्रीन मैंगो से रेड मैंगो बनने के लिए उनको केवल एक ही काम करना पड़ेगा, जस्ट बी विद द ट्री, कनेक्टेड विथ इट। अपने स्थान में बने रहो, छोड़ के मत जाओ। अगर वो ग्रीन स्टेज से पेड़ से अलग हो जाता तब वो ग्रेड होगा नहीं, तब तो गया काम से, सूख जाएगा, सड़ जाएगा, फेंक देंगे। इस ग्रीन से रेड बनने के लिए थूथुकार से लोग कोई पसंद नहीं करते हैं, और सब ओ मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, इतने कीमती हो जाएगा। ये परिवर्तन बना केवल इसी स्थिति से भी वही था, इसी स्थिति में भी वही है, केवल लगे रह, पड़े रहना चाहिए। जहाँ हो ऐसे पड़े रहो उनके साथ में, अपने आप हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं। अभी आप आए, प्रभु जी गाली देते हैं, ऐसे बैठते हैं थोड़ी, अभी उठता नहीं है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, थू थू करते हैं सब, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, न्यू डिवोटिया है सब, जानते नहीं कुछ, गाली खाते रहो, लेकिन फिर भी टिके रहो। छोड़ के जाओ तो सूख जाओगे, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। आपको रेड बनना है ना, देखो रेड बने हुए हैं। इस रेड बनने के लिए वही छिछिकार थुथुकार सुनते हुए, गाली फाली सुनते हुए टिके रहो। बस प्रभु जी, आप प्रयास करेंगे, टिके रहो, समय अपने आप में आपको बदल करके लाल कर देगा, सर्वादृत कर देगा, सभी पसंद करेंगे, इसके लायक बन जाएंगे केवल रहने के मात्र से, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं, लगे रहना। अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर गया, काम से नहीं हो पाता। तो सबसे पहले भक्तों की संगति, कोई ऐसे महान जो भगवान का हो चुके हैं, ऐसे भक्तों की शरणागति, उनके अनुगत्य में रहना है। और इसके लिए कितने छिछिकार थुथुकार पड़े, गाली पड़ी पड़े, छोड़कर नहीं जाना, सहन करके पड़े रहना। केवल यही रहना ही कुछ काल के बाद आपको बिल्कुल ऐसे बना देगा, ऐसे ही बना देगा अपने आप। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उस संगति ही ऐसा है, ये आपको पका देगा, पका करके बिल्कुल पक करके लाल हो जाए। लेकिन अगर कुछ उसमें देख करके टूट गए, छूट गए, अलग हो गए, तब पर सूख जाए, खत्म हो जाएगा। तो अगर आप बने रहोगे, धीरे 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 लाल पीले में हो जाओगे, और बाकी क्या क्या बहुत कुछ हो जाएगा, है कि नहीं? कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा आपको, केवल टिके रहो। टिके रहने के लिए एक प्रश्न उठता है कि मैं तो चाहता तो हूँ, संसार हमारा है,
पापा है, मम्मी है, भाई बहन, चाचा ताऊ, है कि नहीं? उनके लिए उनका भी सुनना पड़ता है। अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ, सब स्टूडेंट होंगे आप लोग बहुत सारे, कुछ पास आउट हो चुके होंगे, कुछ इन होंगे, कुछ आउट होंगे। तो काम धंधा करें, सब करना पड़ता है, नौकरी चाकरी है कि नहीं, देखना पड़ेगा। ऐसे तो हाँ है, उसको करना पड़ेगा। लेकिन जब आप लक्ष्य आपका यही रखें मुझे ऐसे ही होना है, तो इसको साधन बनाइए। ये सांसारिक क्रियाएं, इसको मटेरियल एक्टिविटीज आप बोलते हैं, आपके परिवार के लिए, संसार के लिए, शरीर के लिए जो जो आवश्यकता हैं तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसको छोड़ने के लिए हम नहीं बोलते हैं, उसको उसमें रहो, उसमें करो, लेकिन एक गोल बनाओ। मैं इसीलिए उनको भी हेल्प करता हूँ, इसीलिए मैं शरीर को पोषण करता हूँ, इसलिए मैं संसार में रहता हूँ, इसलिए ये सब काम करता हूँ, ऑफिस नौकरी चाकरी गाड़ी घोड़ा करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ तक जाना है। केवल चेंज योर गोल, प्रोजेक्ट ये रखिए आपका। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ करते हैं प्रोजेक्ट और कुछ है, यहाँ करें, यहाँ आते हैं दूसरे गोल लेकर के, ये गड़बड़ी। आप जहाँ कहीं भी जहाँ कहीं रहो, गोल ले रहे, तो फिर आपको धीरे धीरे धीरे, क्यों कहते हैं ना, इफ देयर इज विल देयर इज वे। इच्छा है तो उपाय भी है। ओके, तो अगर आपके इच्छा सही है तो उपाय लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इच्छा ही हमारा कुछ गलत है, अब बोलेंगे कि क्या करें, टाइम नहीं है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, ये तो सब एक्सक्यूजेस है। अगर सही में हमारा इच्छा है तो कहीं ना कहीं वेज निकलेगा, उपाय आपको प्राप्त होगा। अगर आपकी इच्छा है तो किसी प्रकार से कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, दिखेगा, होगा। लेकिन अगर इच्छा में कमी है तो उपाय में भी कमी है। तो हम केवल दोष दें, इसी वजह से नहीं हो पाता, इस वजह से नहीं हो पाता, ये हमारे ऑफिस काम करना पड़ता है, घर में सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे गाड़ी में ये नहीं हो पाता, नाना प्रकार के सैकड़ों बहाना बताते हैं। तो कैसे कर पाए? मैं तो चाहता तो हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ? लेकिन सच में नहीं चाहता। अगर चाहता है तो सब कुछ का व्यवस्था है। आप बताइए, आप नाम सुने होंगे प्रहलाद महाराज का, कथा भी सुने होंगे, है ना? नहीं, उनका क्या भजन करने के लिए सुविधा सब था? उनका परिवार में कोई भक्त थे, 4 लोग टिप्पणी शुल्क पालन करते थे, मंगल आरती जाते थे, या उनको प्रसाद मिलता था, नंदगांव लेकर जाते थे, या ट्रिप, ऐसे कुछ था? कुछ भी तो नहीं था। पूरे साम्राज्य में कोई नहीं था, पूरे राज्य में राजा से लेकर प्रजा तक कोई नहीं था। उनके पापा मम्मी परिवार नोबडी। लेकिन वो भक्त बन पाए कि नहीं? ऐसे भक्त बने कि बड़ी बड़े देवता चौंक रह गए देख करके। आज तक हम उसके गुणगान करते हैं, लाखों लाखों साल बाद भी हम उनको पूजा करते हैं, गुणगान करते हैं। वाह क्या भक्त! इसलिए भक्ति को अहेतु की अप्रतिहता कहा गया। भक्ति का 2 गुण है, क्या? अहेतु की अप्रतिहता। उसको कोई प्रतिहत नहीं कर सकते ना, कोई बाधा नहीं उसके लिए, और उसका कोई हेतु नहीं होना चाहिए।
जिस भक्ति करते हैं लेकिन कोई हेतु की वजह से कोई वजह है तो फिर ये गड़बड़ी है, ये डुप्लीकेट सही नहीं है, तो उसमें फिर नाना प्रकार की बाधा आएगा। जो अहेतु की भक्ति है उसको कोई रोक नहीं सकता, किसी प्रकार से बाधित नहीं हो सकता ना। ऐसा नहीं कि बाधा उनको नहीं दिया गया था। प्रहलाद महाराज की कथा आपने सुने होंगे, कितने प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनको ट्रबल दिया गया था, है कि नहीं। हमारे साथ तो हम सोच भी नहीं सकते, अगर ऐसा एक हो जाए तो जयराम जी की कौन करे भक्ति भाई, ये यहाँ कैसे हो सकता। सीधा बोल देंगे ऐसे करते हैं, वहाँ फोन छीन लेते हैं तो भक्ति थोड़ी होगा वहाँ, और क्या। उनके केस में क्या क्या नहीं किया गया था बताइए, व्हाट नॉट। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी उनका कुछ गड़बड़ी हुआ नहीं। तो जब ये 5 साल का लड़का ये सब कर पाया तो आप और हम तो कम से कम उनसे बड़े हैं उम्र में, सामर्थ्य में। लेकिन उनका जो चेतना, जो इच्छा था प्रबल, हमारा भी ऐसा नहीं है। तो ये बाहरी चीज़ों को ना देख करके, जो चीज़ में किसी का हक नहीं है, जो अपना ही है, क्या ना अपना चेतना और अपना इच्छा, इन दोनों को मजबूत करें। मन में यही ठान ले मुझे यही करना है, तो आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों कुछ ना कुछ तो उपाय निकलेगा, फिर करें बस, है कि नहीं। अर्जुन एक योद्धा थे, बीड़ बैग लेकर गए होंगे मुझे डाउट। नंदी घोष रथ में गांडी भी के रंगे थे, इस पास में बीड़ बैग गले में था क्या, नहीं तो क्लिक कर लेकर क्या। और भगवान उनको बोले, कृष्ण सामने उनको बोले कि अर्जुन तस्मात् मतलब इसलिए, कंप्लीट कंक्लूड, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। ये सेंटेंस को समझने के प्रयास कीजिए। भगवान बोलते देयरफॉर, मतलब सब बता दिया, इसलिए तुझे क्या करने था न, सर्वेषु कालेषु। बोलोगे नहीं मैं इधर जाऊँ इधर, नहीं 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 नहीं, कोई ऐसा टाइम नहीं होगा जो मुझे स्मरण ना करो। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा, ऑर्डर दे भगवान, मेरे स्मरण करो। हम बोलते हैं स्मरण करो मत, माला लेकर बैठ करके नाम स्मरण करो, नाम भजन करो। अर्जुन तो माला नहीं लेते, झोल भी नहीं लेते। अगर भगवान के आदेश से ऐसे हुआ कि अर्जुन सदा सर्वकालेषु मेरा स्मरण करो, अर्जुन बोला ठीक है, फिर मैं जा जाऊँ, बैठ कर नाम करते रहूँगा, जब करूँगा, भजन करूँगा आपका। लेकिन भगवान बोले नो युद्ध च, लड़ाई भी करना है और सब समय मेरा भजन भी। और रे लड़ाई करते समय भजन, हाउ कैन इट पॉसिबल। हम तो ऑफिस में काम करते समय नहीं कर पाते, और वो ऑफिस में चलो कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन वो अर्जुन जो स्थिति में, लड़ाई की स्थिति में था, एक एक मिनट में इधर से इधर होने से गला उड़ जाएगा, है कि नहीं। सेकंड की खेल है भैया, पूरे ट्राइगर दबा कर खड़े, बिल्कुल निशाने पर है, दबाए और सर उड़ जाए। एक एक सेकंड की खेल है। यहाँ अगर उन्होंने थोड़ा भजन करने के लिए थोड़ा किया, बैठा कुछ ऐसे स्मरण किया, तब तो जयराम जी के हो जाएगा। यहाँ कैसे किया जा सकता है, सबसे टेरिबल सिचुएशन है कि नहीं। हम तो इसी सिचुएशन को पढ़े नहीं,
तब भी हम बोलते नहीं हो पा रहा है। उनका सिचुएशन थोड़ा सोचो। सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुशासन और सभी उन्हीं को टारगेट किए हुए थे। सभी के निशाने पर रह करके जहां एक एक क्षण जीवन और मौत की सवाल में बीच में गुजर रहा है, वहां आप भजन कर पाएंगे? अरे वहां क्या भजन करूं, थोड़ा सा कोई स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया, वाह झोली माला पार्किंग में गया। हाँ, हम देखें क्या आज नहीं आया ना, थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है इसलिए माला इधर टांगा, बुखार जैसे लग रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन में डाल दें तो सपने में मैं सोच नहीं सकते हैं भजन कैसे होगा। क्या बात कर रहे हो? यहां कोई झगड़ा झटी की बात नहीं था, यहां तो एक एक क्षण में मरने का सवाल था। अब मारने वाले सामने बिल्कुल खड़े थे मरणास्त्र के साथ में। इसी स्थिति में भगवान अर्जुन को करे सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अरे भाई बोलते थे कि कर लो काम, शाम को जब छुट्टी हो जाएगा युद्ध में घर जाएगा, घर बैठ कर भजन कर लेना। अभी ऑफिस में जाओ 10 से 5, 6 बजे 8 बजे जब आना तो 2 माला कर लेना, थोड़ा रीडिंग हेयरिंग कर लेना, है ना? नहीं ऐसे कहते तो दिस इज प्रैक्टिकल। क्या बात कर रहे हैं? सर्वेषु कालेषु, हाउ कैन इट पॉसिबल? तो अर्जुन क्या भगवान की बात नहीं माने? हमको अगर अब लड़ाई नहीं, केवल झगड़ा करके आए, झगड़ा करते समय तो कोई भगवत स्मरण होगा ही नहीं, आने के बाद में जिसके साथ झगड़ा करते उन्हीं का स्मरण ऐसे होगा, है कि नहीं? खाना पीना पचे भूल जाए लेकिन उनका स्मरण तो ऐसे होगा कि हो। नारद जी स्वयं कहे इसी प्रसंग में, 7वां अध्याय में नारद जी कहे जथा वैरानुबंधेन, शत्रुता भाव से जितने स्मरण जितने चिंतन होता है न तथा भक्ति जोगेन, भक्ति में नहीं होता। हम भगवान के भक्त हैं, जितने भगवान के बारे में सोचते हैं चिंतन करते हैं भक्ति में, ये तो हम जानते हैं कितना। लेकिन जो भगवान के शत्रु हैं वो 24 घंटा भगवान के बारे में सोचते हैं। क्या करूंगा उसको, कैसे फंसाऊंगा, कैसे मारूंगा, इसको भेजूं, ऐसे करूं या करूं। जानते हैं कंस मामा कितने कृष्ण कॉन्शियस था। अब हंस रहे हैं, अब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सुपर कृष्ण कॉन्शियस, शयने स्वपने जागरणे, कोई ऐसा स्थिति नहीं था तो क्यों कृष्ण कॉन्शियस नहीं था। हम ऐसे नहीं हो पाते। तो ये देवर्षि नारद के वाक्य है, न तथा भक्ति जोग, ना भक्त लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे। शत्रु भाव से जिस प्रकार चिंतन होता, शत्रु के साथ बड़ा चिंतन गहरा होता। लेकिन हम भगवान के अच्छा शत्रु भी नहीं बन सकते। वी आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट आल्सो। तो अभी यही एक समस्या आया, तो उसको भगवान ने बोलता ना कैसे बैलेंस करेंगे। तो भगवान उनको बोले कि भैया तुझे सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। तो बोलता कि फिर मैं कब करूं, यहाँ तो एक एक सेकंड का इतना भारी पड़ता है। बोले आई डोंट नो। भगवान ये नहीं बोले कि मैं नहीं जानता वह तू क्या करता है, लेकिन मेरा आदेश है ऑलवेज, और लड़ाई छोड़कर जाना नहीं, युद्ध च। इससे पता चलता है भगवान कभी मना नहीं करते तू अपना काम छोड़ो। अपना काम छोड़ने के लिए भगवान कभी मना, छोड़ छाड़ के आ जाओ, नो।
तो आप जिस गुण जिस स्वभाव के हो वही कर्म तो करो, इस प्रकार कार्य करो। आपने अपने कार्य के द्वारा सिद्धिं विन्दति मानव, इस करे तो हम जिस गुण स्वभाव के हैं इसी गुण स्वभाव से, अर्जुन वाज क्षत्रिय एंड ही वाज सोल्जर, तो वहां तो लड़ाई करो, तू भजन नहीं कर सकता, करो लड़ाई, लेकिन लड़ाई में भी मुझे स्मरण करो। लड़ाई करते समय कैसे झोली माला लेकर जाऊं? बोले झोली माला लेकर घूमना ये भी एक प्रकार का भजन है, लेकिन केवल यही भजन ही नहीं है, भगवान के आदेश से गोली चलाना भी भजन है, ये बात जानना होगा। तो जब गोली चलाना भजन होता है तो कलम चलाना भजन क्यों नहीं हो सकता? कंप्यूटर चलाना क्यों नहीं हो सकता? भाई वो तो उससे कम से कम बेटर है कि नहीं? तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई बहाना देंगे इसकी वजह से नहीं, कोई वजह नहीं, क्योंकि भगवान ने सबका सीमा सम्मुख युद्ध में जब बोले कि मेरा स्मरण कर सकते हो, और युद्ध करते हुए भी, तो बाकी कुछ काम तो उससे घासली नहीं, इतने घोर नहीं, कठिन नहीं, तो क्यों नहीं किया जा सकता? लेकिन हम अपना समझ को बदल नहीं सकते हैं, बदलने एडजस्ट नहीं करते, कि केवल जो यही ही है ऐसा बात नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति भाव को पोषण करने के लिए कोई भी कार्य आप करो जो हेल्पफुल है, वो सारे उसी कैटेगरी में आएगा। तो अर्जुन माला झोली लेकर के नंदी घोष रथ में भजन नहीं किए, भगवान का डर पा करके बिल्कुल खड़े हो गए, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्यम वचनं तब, अब मेरा डाउट क्लियर हो गया, अब तो लड़ूंगा। ये भजन किए, ऐसे भजन किए कि उनके गांडीव से जो बाण निकलता था, किसी के छाती चीर जाता था, ब्लीडिंग होता था, मरता थे चित्कार करके। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पार्थास्त्र पूता पदमापनोति, वो परम पद को प्राप्त हो गए पार्थ के अस्त्र के द्वारा पवित्र होकर के। पार्थ के अस्त्र लगा, वो उनका कर्म सब नाश हो गया, पवित्र हो गए और परम पद को प्राप्त हो गए। आप बोलेंगे अर्जुन भजन नहीं करते, अर्जुन भजन नहीं करते, अपना उद्धार के दूसरे को उद्धार कर डाले, इतने पावरफुल भजन है कि नहीं? क्योंकि ये भगवत प्रसन्नता के लिए वही कर रहे थे। लक्ष्य यही है, हाउ टू प्लीज लॉर्ड। इस लक्ष्य के लिए आप अनुस्मर भगवान का मेरा स्मरण करो। आप अर्जुन तो लड़ाई नहीं करना चाहते थे, शुरू से बोलते मैं नहीं करूंगा, लेकिन लड़े क्यों? कृष्ण शरणर। तो अर्जुन अगर ये सोचें मैं जो युद्ध कर रहा हूँ, बाण चला रहा हूँ, जितने कसर जो कुछ कर रहा हूँ, इट इज ओनली बिकॉज आई एम फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ कृष्ण, तो स्मरण हुआ कि नहीं? उन्हीं के आदेश के अनुसार मैं इसको कर रहा हूँ और मैं पूरे जी जान लगा कर करूँगा, क्योंकि उनका इच्छा है, उनका आदेश है। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो कुछ करने के आप सामर्थ्य हैं, जी जान लगा कर कीजिए, लक्ष्य रखिए टू प्लीज गुरु एंड कृष्ण।
हो गया भजन। और क्या इधर उधर छोड़ना क्या है कि नहीं, इतना ही करना है। रही बात शरीर की, जैसे आप कहीं जाने के लिए कोई स्कूटी रखा है, 2 व्हीलर रखा है, कोई 3 व्हीलर, कोई 4 व्हीलर, है कि नहीं। 4 व्हीलर 3 व्हीलर ऐसे व्हीलर क्यों रखे हैं? ऑफिस तक, टेम्पल तक जाने में सुविधा होता, टाइम पर पहुंच जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य है टेम्पल तक पहुंचना, ऑफिस तक पहुंचना, एक कार्य के लिए जाने में थोड़ा सुविधा होता है, इसलिए ये व्हीलर को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये शरीर भी यही व्हीलर है, 2 व्हीलर भी ये भी है। इसको इसी हिसाब से मेंटेन कीजिए ताकि जो लक्ष्य है उसको कर पाए, अचीव कर पाए, है ना। जितने मेंटेनेंस गाड़ी को करते हैं, इससे मेंटेनेंस गाड़ी को कीजिए, इसी गाड़ी को मेंटेनेंस कीजिए। यहाँ पे भी 2-3 टाइम पेट्रोल डालना पड़ेगा और थोड़ा बहुत कुछ कवर करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा जो भी तेल पानी लगाना है, इसको करना पड़ेगा मेंटेनेंस। क्यों? क्योंकि यही हम करवाना है, जाना आने के लिए साथ। तो भजन में सहायता होता है, करता है शरीर, तो इसलिए शरीर के संबंधी इसको करना है, उनके लिए इतना इम्पोर्टेंस है। लेकिन गाड़ी है ना, मंदिर पास ले जाता ना ऑफिस पास जा नहीं पाते, तो मदर गाड़ी को पूछेगा कोई नहीं। तो मेंटेन कर रखते हैं इसी कार्य के लिए। तो शरीर को इसलिए मेंटेन किया जाए जब तक है, इसी कार्य के लिए, तब फिर उसका कुछ प्रॉपर यूज है ना। तो भगवान के और गुरु की सेवा के लिए शरीर का उपयोग कीजिए। तो फिर इस दौरान यात्रा में आकर के भगवान की लीला स्थली आदि दर्शन कीजिए, क्योंकि प्रभु जी लेकर के आ रहे हैं, टेम्पल की तरफ से आ रहे हैं। तब जाएंगे, कृष्ण लीला स्थली दर्शन करेंगे। तो कृष्ण लीला स्थली में कृष्ण के अगर जो जो अति अति मधुर लीलाएं भगवान ने किए थे, अगर सुनेंगे तब इस थैली का महत्व पता चलेगा, उसका रस अनुभव करेंगे, है ना। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन काल की सीमा है, मुझे अभी और कोई प्रोग्राम में जाना है। तो आप लोग का टाइम 5 बजे तक था, अभी आधा घंटा एक्सेस हो चुका है। तो कुछ समझ में आया आप लोग को? इतने सब बात है। अगर समझ में आया तो उसका प्रमाण कीजिए, नहीं आया तो हरि बोल। क्वेश्चन इसमें 5:30 बजा दिए, ठीक बोलो, बोलिए बोलिए। एक आध दो हाथ तो उठा रखे हैं। हरे कृष्ण महाराज। महाराज अर्जुन के सामने बहुत प्रतिकूल परिस्थिति था, बहुत कठिन परिस्थिति था, लेकिन उनके साथ साक्षात श्री कृष्ण भगवान थे। और आजकल हमारे साथ मतलब आपके साथ साधु संग है, लेकिन हमको कभी कभी हम लोग हमारा उतना ये नहीं रहता कि हम लोग समझ पाए कि साधु सामने है, उसको कैसे हम उसको अप्रोच करें, ये कैसे, इसको इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता है। बहुत अच्छा बात है, अच्छे प्रश्न सभी के लिए। कुछ नहीं देखिए, सरकार, आप जानते हैं ना, सरकार होता है गवर्नमेंट, मेल है ना फीमेल है? गवर्नमेंट मेल है ना फीमेल है? क्या ना, मोटा है ना पतला है? गोलू गोल हो गया। सरकार तो ये हो क्या है भाई, क्योंकि ये तो है। लेकिन अगर
आपके नाम से एक सरकारी कागज आया, सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है और उसमें आपका नाम उसको लिया हुआ है कि पुलिस बुला रहा है आपको, नोटिस आ गया। आप तो केवल पेपर को देखेंगे, आपके सामने तो सरकार कुछ है ही नहीं। केवल पेपर को देख कर के हमारा हार्ट बीट कितने बढ़ जाएगा भैया। गवर्नमेंट ऑर्डर मेरे नाम से नोटिस इश्यू हो गया, कोर्ट ऑर्डर आ गया, हाल खराब हो जाए कि नहीं? नहीं, कोर्ट को ना देखे ना सरकार को देखे, यही पेपर को देख करके हमारा हाल खराब है कि नहीं? तो अगर सरकार सामने आकर करता तो क्या तो इस प्रकार भगवान सामने नहीं आते, है ना? भगवान सब कुछ है, तो भगवान के प्रतिनिधि है। ये जो पेपर आया तो स्टाम्प लगा है, दिस इज गवर्नमेंट, पहचान, ये सरकारी नोटिस है भैया, ये कोई प्राइवेट का नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑर्डर है। वो हिल जाएंगे अंदर से, है ना? नहीं, आपके पास फाइन कोई डायरी दे जाए कुछ नहीं होंगे, लेकिन ये फोटा पुराना सरकारी पेपर तो एक बार होता है रद्दी माल, लेकिन उसी में वो हाल खराब कर देगा क्योंकि सरकारी है। तो इस प्रकार भगवान के जो हो गए, ये तो भगवान का ही है ना कि नहीं? भगवान खुद आकर के आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु जी मैं आया हूँ आपको बोलने के लिए? नहीं, भगवद गीता है, उनका सीधा आदेश है। और जितने कंठी माल लेकर के घुमरे चोटी मार कर सब उनके पार्टी के लोग तो हैं, है कि नहीं? तो उनके पार्टी के लोग से तो अब जानते हैं, आजकल तो क्लियर कट समझ में आ जाता है ना। तो समझ गए ना? हरे यस, हरे हरे कृष्णा महाराज जी। तो आपने कहा कि हमारी इच्छा सही है तो वहाँ मार्ग भी है, तो हमारी इच्छा, हमारी इच्छा से, अगर आपकी इच्छा सही है तो वहाँ मार्ग भी है आपके लिए, तो हम कैसे पहचाने कि हमारी इच्छा सही है या गलत? आपकी इच्छा सही है कि गलत है? हाँ, तो आप नहीं पहचानोगे, जो आपका अथॉरिटी उनको पूछ लो, है ना? नहीं, प्रभु जी ये मेरा इच्छा है, ये क्या अच्छा है कि बुरा है, करो कि ना, है कि नहीं? हमारा इच्छा को तो डस्टबिन में डालो। है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गोवर्धन से आउट ऑफ गोवर्धन जाएगा क्या? हरे कृष्णा महाराज। अर्जुन के लिए तो कृष्ण उनके लिए अच्छे, उनका बेस्ट फ्रेंड थे, उनके अच्छे दोस्त थे, तो हमारा तो उतना अच्छा कनेक्शन है नहीं अभी एज सच। कौन बोला आपका नहीं है करके? भगवान बोलते हैं सुहृतं सर्वभूतानां, आप सर्वभूतों के अंदर नहीं है, पर, तो पर हम लोग वो भूल गए ना, माया के कारण। दिस इज योर प्रॉब्लम। भगवान की तरफ से तो है, वो तो मित्र है। अभी बोलते हैं कि वो अपने मुंह से कहते हैं कि तू मेरा मित्र है, आप नहीं मानते तो वो क्या क्या नहीं प्रभु, हम मानते हैं, लेकिन उनको मान लो तो काम बन जाए। उनके चिंतन हम बार बार कैसे करें? जैसे अर्जुन ने युद्ध करते करते उनका चिंतन किया था, तो हम उनका चिंतन कैसे करें कंटिन्यूसली? केवल मान जाओ कि भाई ये मेरा मित्र है। अब चिंतन, आप लड़ाई महाभारत युद्ध में तो जाएंगे नहीं, जाने से मर जाएंगे। इतना आपको परेशानी में आपके मित्र नहीं डालेंगे। आपके मित्र है ना, इसलिए जानते हैं, तो इसी स्थिति में नहीं डालेंगे कि तो अर्जुन के साथ तुम काम करो। आपको तो ही नंदगांव घुमा कर ले आएंगे, प्रसाद खिलाएंगे। ये आपका मित्र ही आपको कराते हैं, है ना? नहीं, आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो कुछ कर पाते हैं सब उन्हीं से।
है ना। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा अहंकर्ता इति मन्यते। मूढ़ मतलब, विमूढ़ मतलब विशेष मूर्ख। तो हम विशेष महामूर्ख हो जो सोचते हैं कि मैं जानता नहीं, अरे तुम हो कौन, विमूढ़ हो। प्रकृति है किसका, बस वो करा रही है, क्योंकि वो मित्र है आपके, वो आप करा रहे हैं, आपको लेकर वृंदावन लेकर आए, गोवर्धन में रुका रहे हैं, नंदगांव ले रहे हैं, वही तो करा रहे हैं। कौन कर रहा है ना। नहीं, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग हिम एज ए मित्र, दैट इज योर प्रॉब्लम, है ना। उनकी तरफ से तो अभी मानते भी हैं और करते भी हैं। अगर नो करते तो हमारा बैटरी के बिना काम कैसे चले, है ना। यस, एक क्षण भी वो मित्र हमको नहीं छोड़ता, एक आधा सेकंड अगर हमको छोड़ दे, राम नाम सत्य हो जाए, है ना। नहीं, हम उनको गाली दे, कुछ भी करे, माने ना माने, लेकिन वो हमको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वी कैंट एग्जिस्ट विदाउट हिम। वो तो अपने मित्रता को पूरा पूरा निभाते हैं, लेकिन हम बेईमान, नालायक, नमक हराम, उनको महसूस नहीं करते, जानते नहीं। ओके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। महाराज, मतलब माया में इतनी शक्ति है कि वो भगवान का स्वरूप लेके आ सकती है। तो जब हम, जैसे हमारी साधना भक्ति चल रही है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें लगती है वो भक्ति के अनुकूल है, बट वो एक्चुअली प्रतिकूल होती है। तो मतलब वो माया की शक्ति होती है, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, अनुकूल कर रहे हैं, बट वो नहीं होता है। तो वो चीज़ कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए कि नहीं ये प्रतिकूल है या अनुकूल है? कोई भी चीज़ कैसे भी लगे ना लगे, आप करने से पहले उसको चेक करो। चेक करने का तरीका है गुरु, साधु, शास्त्र, 3 फेज में डालकर देख लो, तब फिर करो। और हमारे गोबर भरा हुआ बुद्धि में करेंगे अपने तो गड़बड़ होगा, है ना। नहीं, बोलिए, जल्दी टाइम हो रहा है। समझ में आया? भक्ति में स्थिरता कैसे लाए? अच्छा, माया के प्रभाव है। माया मैडम आपको तकलीफ देता है? भक्ति में स्थिरता कैसे लाए? माया मैडम अस्थिर करती है, स्थिर कैसे हो? उनको छोड़ देने तो स्थिर है, वो आ जाने से अस्थिर हो जाते हैं, है ना। नहीं, तो जब हम हिलते डोलते इसे तो किसी को पकड़ लेते ना। बच्चे जब चल नहीं सीखता, खड़े होता है इसे से टर्लिंग पोजिशन, क्या करता है वो? पकड़ना, सहारा ले लो। तो आप किसी का सहारा ले लो, स्थिर हो जाओ। किसका सहारा लो? जो हिलता है उसका सहारा लेने से भी वो भी हिलता है, अभी हिलता है। सहारा उनका लो जो टिका हुआ स्थिर है, उसको पकड़ लो, आप बच जाओगे। ओके, जी, क्या बात है। बैंड हो जाता है, गिरते पड़ते, कोई डंडा फंडा हाथ में ले लेते हैं, स्थिर जो है तो बच जाएंगे। ओके। हरे कृष्णा महाराज जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो आपने बोला कि हम एक कच्चे आम की तरह है और हमें संस्था को, गुरु, साधु, शास्त्र को पकड़े रहना है ताकि हम पक जाए एक दिन और भगवान को प्राप्त कर सकें। तो इस जर्नी में, मतलब कच्चे आम से पक्के आम तक जाने के लिए बीच में एक बहुत बड़ी अड़चन आती है कि अपराध,
वैष्णव अपराध, तो उनसे कैसे बचा जाए? अपराध तो होगा ही, लेकिन आप छोड़कर मत जाइए। वो भी हो करके चला जाएगा। अपराध आएगा, वो अपना नाटक करके वो भी चला जाएगा, आप पड़े रहेंगे, पक जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अपराध क्या होता है। तो दूसरे को बताएंगे भैया हम भुक्तभोगी हैं, ऐसे भी होता है। अपराध क्या है? अब देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कोई साइकिल चलाता है, चलाने के लिए पहले पैर गिरते पड़ते, चैन खिंच जाता है, पैर कट जाता है, कई एक्सीडेंट होता है, पंक्चर करना, फिर पंप देना, इस सब का एक्सपीरियंस नहीं है। केवल साइकिलिंग करके आ गया, हठात कहीं टायर पंक्चर हो गया तो क्या करेगा, है कि नहीं? ये कुछ नहीं आता। तो इसलिए हर चीज़ आना चाहिए, तब एक्सपर्ट, है ना? नहीं तो हम, अब जो लोग भक्ति नहीं करते उनका तो अपराध नहीं है, उनको तो पाप होता है। अपराध तो उनका तो होता है जो वजन करते हैं, भक्तों की संग करते हैं, डरते हैं, इसी से होता है। तो अगर बोलेंगे कि मैं खाने से पेट दर्द करता है तो खाना छोड़ दूं ना, पेट को काट दूं? नहीं भैया, खाओ, कहीं दवाई ववाई खाकर ठीक पर चलेगा, इसे तो इसे थोड़ी छोड़ सकता, है ना? नहीं तो अपराध हो रहा है करके हम छोड़ दें? नहीं, वो होगा, उसका करेंगे व्यवस्था कुछ ना कुछ ताकि मेंटेन होकर रहे, है ना? नहीं उसको उपाय करेंगे, लेकिन छोड़कर नहीं जाए तो ये भी अभिज्ञता हो जाएगा हमारा कि इसे करने से ऐसे भी होता है ना? हाँ। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ, इसको अभिज्ञता होना चाहिए। अभिज्ञता नहीं होगा तो दूसरों कैसे संभाल, फिर कैसे ऐसे केस अगर सामने आ जाए, हाउ टू डील विथ इट, तो होना चाहिए ना। हाँ, अब कहेंगे कि भैया मैं ये सारे अपराध करके आया हूँ, भैया मुझे पता है, व्हाट डू यू थिंक, ये है मैं कितनी बार कर चुका हूँ। आप तो अभी सोच रहे, लेकिन करके फिर उसको मेकअप किया हूँ, है ना? नहीं अगर अपराध हम भक्त लोग नहीं करते, भगवान गीता में भगवान क्यों बोले अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग? भगवान जानते हैं कि दुराचारी नहीं, सुदुराचारी भी, लेकिन मेरे भजन अगर अन्य भाव से करेंगे तो उनको साधु बना दूंगा मैंने, है कि नहीं? तो इसलिए साधु तो बन जाएंगे, पक जाएंगे, लेकिन छोड़कर भागना नहीं। अपराध भी हो तब भी पड़े रहे, राध हो अपराध हो उपराध हो कुछ हो, हम तो पकड़े रहेंगे, प्रभु हम आपके हैं, आपके लिए हैं, दैट्स इट। फिर ये सारे सब मिट मिटाई खत्म हो जाएगा, है ना? दिस इज लास्ट, पौने 6 हो गया। भौतिक जग में सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। भौतिक जगत में क्या, ये हिंदी, ये मराठी में पूछा ना, हिंदी में पूछा? सच्चा प्रेम इन भौतिक जगत ना, क्या बोलते हैं? अगर आप नंदगांव गए थे, वहाँ पे आपका चाबी गिर गया, गोवर्धन नाथ को ढूंढेंगे, मिलेगा? है ना? नहीं भौतिक जगत तो भौतिक प्रेम मिलेगा, है ना? हाँ, तो जो जहाँ जगह जाएंगे ऐसा ही मिलेगा, है ना? ओके, हरे कृष्ण।